बाबा बाबा, हमें घुमाने ले चलिए ना, हम चौराहे पर चलकर आइसक्रीम खाएंगे। नेहा ने अपने बाबा के पैरों से चिपटते हुए कहा। नहीं बेटे, पहले आप अपना होमवर्क पूरा करो, फिर हम आपको घुमाने ले जाएंगे, बाबा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। प्रॉमिस, नेहा ने आश्वस्ति चाही। बाबा बोले, जेंटल प्रॉमिस। नेहा खुश होकर होमवर्क करने रीडिंग टेबल पर जा जमी। हाउसिंग बोर्ड की बस्तियों के मुख्य चौराहों पर चमक दमक रौनक देखते ही बनती है। शहर की पुरानी बस्तियों में आज भी इतनी चहल पहल चकाचौंध देखने को नहीं मिलती। इसी बोर्ड द्वारा निर्मित कल्पतरु कॉलोनी, जहां प्रारंभ में मुख्य चौराहे पर पान की एक ही बोडी थी, आज वहां दुकानों की बाढ़ सी आ गई है। अब तो ये चौराहा किसी बड़े नगर के मुख्य बाजार से कम नहीं लगता। इस बाजार की गर्मा गर्मी का एक कारण यह भी रहा कि शहर से काफी दूर होने के कारण लोग जरूरत की सारी वस्तुएं यहीं से खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर छोड़िए, इस प्रसंग को ये समाप्त करके भानु प्रताप जी से मिलते हैं। आप विगत 15 वर्षों से इस बस्ती को फलता फूलता देख रहे हैं। आपके अभिन्न मित्र हैं रघुनाथ जी। आपकी दोपहरी इन्हीं के ड्राइंग रूम में शतरंज के साथ कब बीत जाती मालूम भी नहीं चलता। जब आदमी का सरकार के घर से पत्ता कट जाता है, उसके द्वारा परिजनों को दिया सारा सम्मान स्नेह आत्मीयता हवा हो जाती है और वो अपने को एकदम अकेला और बेबस मानकर ज्यादा समय घर से बाहर व्यतीत करने को बाध्य हो जाता है। इस पार्क के कोने में एक टूटी फूटी टापरी है, जिसमें एक पगली रहती है। उम्र यही कोई 30 वर्ष होगी। वस्तु तो पूरी पागल नहीं है, क्योंकि न तो किसी को पत्थर मारती है, न खींची हंसती है, नहीं अपने कपड़े फाड़ती है। हाँ, मानसिक विकलांगता अवश्य है। सच तो यही है कि कुछ लोग तो पागल होते हैं, लेकिन कुछ को समाज बरबस पागल पागल चिल्लाकर पागल करार दे देता है। उसे पागल कहकर बहिष्कृत कर दिया जाता है। खैर छोड़िए, चिथड़ों एवं टाट के टुकड़े में लिपटी यह पगली इसी चौराहे की विशेष पहचान है। क्या पता कब से दुकानों एवं ठेलों के मध्य इधर उधर भटकते हुए उसकी उम्र सरक रही, कोई दया करके उसकी झोली में कुछ डाल देता है, तो कोई गालियों की बौछारें कर बैठता है। जब भी हमारे भानु प्रताप जी को देख लेती है, दौड़कर आपके पास आकर खड़ी हो जाती है और आप जो भी अपने पास होता है उसे देकर अनुपम सुकून पाते हैं। स्नेह की भाषा खूब समझती है ये। इसे देखते आपका करुणार्ध हृदय बर्फ की तरह पिघलने लगता है और आप सोचने लगते हैं, क्या इस पागल औरत का कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं है जो इसे 2 रोटी देकर घर में रख सकता? माता पिता भाई बहन काका बाबा, क्या किसी का भी हृदय दया का झरना बनकर इस पर नहीं झरा? दया करुणा ममता केवल ग्रंथों के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। कितने पत्थर दिल होंगे वो लोग जिन्होंने इस बेबस असहाय नारी को पहाड़ सी जिंदगी सड़कों पर काटने पर विवश कर दिए। कम से कम पागल खाने में तो भेज सकते थे, जहां उसकी अस्मिता सुरक्षित रह सकती। रिश्तों का कटाव बिखराव आपको मर्माहत करने लगता। इस निरीह औरत के लिए कुछ सहायता करने की बात कब से आपके मन को विडोलित करती आई है। आपका गैराज फालतू सामानों से ही सुसज्जित है। आप सोचते हैं, काश मैं इसे गैरेज में पनाह दे पाता। सुबह और शाम की बची 2 रोटी से ही इसका पालन हो जाता। लेकिन आपकी पत्नी, हाय तौबा, बात बात पर नए जूते की तरह काटने तोड़ती है। उससे कुछ भी कहने का अर्थ होता है घर में तूफान खड़ा कर देना। उम्र के साथ साथ उसके व्यंग प्रहारों की तीक्ष्णता भी वृद्धि कर रही थी। फिर दोनों बेटों और बहुओं को कैसे समझाया जाए? आपकी मन की बात मन में ही दफन होकर रह जाती। इस मामले में आपको अपने मित्र रघुनंदन जी से ईर्ष्या होने लगती, क्योंकि उनकी पत्नी जसोदा के मधुर व्यवहार से मानो मिश्री झरती। जो भी उसके संपर्क में आता है, अनुपम स्नेह की अनुभूति पाकर
गदगद हो जाता है। सच सच है, ऐसी धर्म पत्नी सौभाग्य से ही मिलती है। एक बार बड़ा साहस कर मन की गठरी अपनी पत्नी कमला के सामने खोल ही दी, और वह तब कितनी झल्लाई थी। आप तो बुढ़ापे में सटिया गए हो। एक जवान पागल औरत को घर में पनाह देने की बात आपके हृदय में आई कैसे? इससे पहले कि घर में भूचाल आ जाए, आप चुपचाप रघुनंदन जी के घर की ओर सदैव की तरह चल दिए। आपका शुरू से यही विचार रहा है कि एक मौन 100 वाचालताओं को पराजित कर देता है। फिर कुछ भी कहा उसी से जाता है जो सुनना जानता हो। रघुनंदन जी आपके पहुंचने के ठीक पहले ही पूजा से निपटे थे। पहले ताश का दौर चला, फिर शतरंज जमी, बीच बीच में चाय नमकीन का आनंद उठाते। जसोदा के लाख मनोहार करने पर भी दोनों खेल छोड़कर भोजन करने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन लाख हंसी का नकाब ओढ़ने पर भी आपकी उदासी मित्र से छिप नहीं सकी। पूछने पर आपने सारी राम कहानी बता ही दी। तभी कुछ उदास स्वर में रघुनंदन जी कुछ कहने लगे कि यार 2-4 दिन से पगली दिखाई नहीं देती, क्या तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो कहाँ चली जाएगी वो किस्मत की मारी? गई हो, लेकिन मैं चौराहे पर दिखाई नहीं दे रही। बेचारी पगली ही तो ठहरी। रघुनंदन जी ने भी चिंता व्यक्त की। कहाँ गई होगी? कौन ले गया उसे? कितनी शंकाएं आपको उद्वेलित करने लगी, कितने प्रश्न अंतर्मन को मर्माहत करने लगे। लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हो गए? रघुनंदन जी ने आपको टटोला। तुम नहीं समझोगे ये भावनाओं का लगाव। मेरी भी सबसे छोटी बेटी जन्म से कुछ ऐसी मानसिक विकलांगता लिए हुई थी। उसके इलाज के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं भटका। आखिर 14 वर्ष का अन्न जल था उसका हमारे घर में, और आपने पहली बार रघुनंदन जी के समक्ष अपना मन खोलकर रख दिया। दोनों की आंखें नम हो आई थी। समय कब किसके लिए रुका है? पानी के घड़े की तरह प्रतिपल रिश्ता ही जाता है। दिन गुजरे, आप एक पल भी पगली को नहीं भूल पाए। उसे तलाशने की कोशिश भी असफल ही रही। करीब 6 महीने बाद सुनने में आया कि साबरमती बस्ती में किसी ने उसे देखा है। वह गर्भवती है। यह सुनते आपके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। आपको लगा यह सुनने से पहले आसमान क्यों नहीं फटा, धरती क्यों नहीं धंस गई? क्या उस मानव ने पशु को भी पीछे छोड़ दिया है? कौन होगा वह दरिंदा, हवस का भेड़िया, जो एक कुकृत्य करने से पहले भगवान से भी नहीं डरा? आपको कहीं मिल जाए तो आप उसका खून ही पी जाते। इतना अन्याय, अत्याचार, पाप, नारी जाति का इतना अपमान, मानवता पर कलंक, निर्ममता की सीमा। आपको मानव से घृणा होने लगी। पगली, गर्भवती, प्रसव, बच्चा, असंख्य प्रश्न आपके मन को आहत करने लगे। अब किसे पागल कहें हम? पागल वह निर्दोष नारी नहीं, पागल तो संसार है। मन के अंधे, तन के भूखे ये राक्षस हैं। पागल खाने की आवश्यकता तो ऐसे दुष्टों के लिए है। सोचते सोचते आपका रोम रोम कांपने लगा। न जाने क्यों आप स्वयं को इसका अपराधी मानने लगे। काश ये किसी की परवाह न करके उसे अपने घर में पनाह दे देते तो एक नारी की रक्षा करके अपना जीवन सार्थक कर पाते। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली सुबह वह बस्ती में पहुंचे। लोगों से पगली के बारे में पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वो कुछ महीनों से इस बस्ती में नजर नहीं आ रही, किंतु आप जिससे भी पूछते वो आपको शंकित दृष्टि से देखता। सच्चे जाकी रही भावना जैसी निर्मल सोच, स्वस्थ दृष्टि तो शेष रही कहाँ गई है? शक, संदेह, अविश्वास, शंका शायद आधुनिक समाज की सभ्यता बन चुके हैं।
आखिर पूरी बस्ती की खाक छान खाली हाथ लौटना पड़ा। जल प्रवाह की तरह समय बहता गया। एक दिन सुबह अखबार के मुख्य पृष्ठ को देखकर आप दंग रह गए। मोटे मोटे शीर्षक में छपा था, प्रसव के दौरान एक पगली की दर्दनाक मृत्यु। एक नाले के किनारे कप कपाती सर्दी में एक बच्ची को जन्म देते समय पागल माँ तो चल बसी, लेकिन बच्ची बच गई। पुलिस ने बच्ची को थाने में संरक्षण दिया एवं माता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। फोटो भी छपा था। आपको पहचानते देर नहीं लगी। चाय का प्याला हाथ से छूटकर गिर पड़ा। आंखों से आंसू मानो श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पगली की तस्वीर पर टपकने लगे। आप तुरंत सीधे संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पहुंचे। ज्ञात हुआ कि नवजात शिशु को अभी अभी अनाथ आश्रम पहुंचाया गया है। आप उल्टे पांव लौटकर अनाथ आश्रम में गए। उसी शिशु का पता लगाया। 2-4 दिन की भाग दौड़ के पश्चात सारी वैधानिक कार्यवाही पूरी करके उसे गोद लिया। बाबा देखो, मैंने सारा होमवर्क कर लिया, अब घुमाने ले चलो ना, आपने प्रॉमिस किया था। नेहा आपकी गोद में बैठकर पप्पी देते हुए मनोहार करने लगी। बाबा अचानक ख्यालों, विचारों और यादों की दुनिया से जैसे यथार्थ के धरातल पर आ गिरे। बाबा ने नेहा को वात्सल्य मिश्रित स्नेह से निहार कर अपने सीने से लगा लिया। ये वही स्नेह है जिसे दुलारते संवारते बाबा भानु प्रताप जी के सेवानिवृत्ति काल के 6 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए।